ओके। सो आज हम लोगों ने स्टडी करना है एसईओ कंटेंट राइटिंग को। ठीक है, आज हमारा फोर्थ मॉड्यूल का फोर्थ टॉपिक है जिसमें हम लोग एसईओ की कंटेंट राइटिंग को स्टडी करेंगे कि हम लोग एसईओ में जो राइटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, उसको हम लोग रैंक कैसे करते हैं। एसईओ एसईओ सिवाय हम लोग कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं। कंटेंट राइटिंग तो सबको आती है, लेकिन मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनको राइटिंग आती है, जिनको लिखना आता है। ठीक है, बट लिखना अलग बात है, एसईओ वाला लिखना एक और बात है। एक आम आर्टिकल तो हर कोई लिख लेता है, ठीक है, कोई भी लिख लेगा। एक आम सा आर्टिकल जिसने भी लिखना है वो लिख लेगा। बट एसईओ वाला आर्टिकल लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टफ नहीं है, जस्ट डिफिकल्ट है। बिकॉज इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं इसके। ठीक है, जिनको हम सामने रखते हुए काइंडली माइक्स म्यूट कर दिया करें जैसे आप लोग इंटर होते हैं तो कुछ ऐसे इसके फैक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं एक आर्टिकल लिखते हुए। ठीक है, अब आपने एक आर्टिकल लिखना है ना, और आप चाहते हो कि मैं एक एसईओ वाला आर्टिकल लिखूं या लिखना चाहता हूँ या लिखनी चाहती हूँ, कुछ भी। आपने एसईओ वाला आर्टिकल लिखना है तो आप चाहे वो ब्लॉग के लिए लिख रहे हो, चाहे वो गेस्ट पोस्ट के लिए लिख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के लिए लिख रहे हो, आप कहीं भी कोई भी आर्टिकल लिखना चाहते हो और एसईओ से रिलेटेड होना चाहिए। कि आप उसको एक नाम देना चाहते हो कि आर्टिकल एसईओ रिलेटेड आर्टिकल है, एसईओ कंटेंट राइटिंग मैं कर रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग नहीं कर रहा, मैं एसईओ कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंटेंट राइटिंग भी कुछ डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें जो मेजर टाइप्स हैं, एक तो यही है, आप लोग ब्लॉग लिखते हो अपना, वो आप अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हो, आप इंटरनेशनल इंग्लिश जो प्रोफेशनल इंग्लिश होती है उसमें भी लिख सकते हो, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आपने मकसद क्या आपका लिखना है आपने। और एक और कंटेंट राइटिंग होती है, वो बिजनेस की कंटेंट राइटिंग होती है, जो आप लोग फाइवर पे, अपवर्क पे, बिट्स के टाइम पे आप यूज़ करते हो, जिसको हम बिजनेस राइटिंग कहते हैं, जिसमें आप लोग अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को बार्गेन करते हो उसको। ठीक है, और उसको समझाते हो सारा कुछ अपने बारे में, आप बिजनेस राइटिंग कर रहे हो। पर इन दोनों में आप एसईओ राइटिंग भी कर सकते हो, और बिजनेस राइटिंग में एसईओ राइटिंग मैटर करती है। ठीक है, कि आप बिड कर रहे हो ना जब, तो आपने जो अपना आर्टिकल लिखना है या आपने अपनी जो बिड लिखनी है, अपने प्रपोजल जो लिखना है, उसमें आप एसईओ को थोड़ा सा यूज़ करोगे ना तो इफेक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा। और वो इफेक्टिव कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि आपने क्या करना है, आपने एसईओ कंटेंट राइटिंग के जो स्ट्रेटेजी है ना, आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको यूज़ करना है, ताकि आपका जो आर्टिकल है, आपका जो कंटेंट है, आपका जो प्रपोजल है, कुछ भी जो आप लिख रहे हो, वो रैंक हो, इफेक्टिव हो, क्रिएटिव सा लगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी रैंकिंग मिले। बात समझ आ गई सबको? दिस इज ऑल अबाउट दैट व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग होती क्या है एक्चुअली। अब हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को 2 लिंक्स भी सेंड किए थे कल कि एसईओ कंटेंट राइटिंग छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत लेंथी टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस टाइम पे क्लास में कुछ चीज़ माइंड में होती हैं जो मैं बता देता हूँ, समटाइम कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को लिंक सेंड कर दिया था ताकि आप लोग उसको स्टडी कर लो अच्छे से, आप लोगों को पता आ जाए, सॉरी पता लग जाए आप लोगों को कि एसईओ कंटेंट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं सबसे पहले, व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पे लिख लिया गूगल पे एसईओ कंटेंट राइटिंग। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लिंक शो हो गए। मैं फर्स्ट वाले लिंक को ओपन कर लेता हूँ। जस्ट हमने गाइड लेनी है, हमने टॉपिक्स लेने हैं, उनको मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। जस्ट हमने टॉपिक्स लेने हैं, उनको मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा, बिकॉज जितने भी टॉपिक्स आएंगे आप लोगों के सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अभी हाउ टू राइट वेब कॉपी फॉर एसईओ 4 स्टेप गाइड। ठीक है, 4 स्टेप हैं, और यही 4 स्टेप मेजर स्टेप्स हैं एक आर्टिकल लिखने में, अगर आप उसको एसईओ कंटेंट आर्टिकल राइट करना चाहते हो तो। ठीक है, एसईओ वाला आर्टिकल लिखना है तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं, और यही मैटर करती हैं हर तरफ। जहाँ पे भी आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे किसी भी जगह पे लिख रहे हो, अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो तो आपका आर्टिकल जो है वो एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल बन जाता है, बस और कुछ नहीं। अब ये 4 जो मेजर फैक्टर्स हैं, ये हैं कौन से, ये किस लिए यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं, हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, अब हम देखते हैं। अभी देखो, आपने जो टॉपिक है ना, आपने जो लिखना है अपना आर्टिकल, उसका एक मेन कीवर्ड होगा। ठीक है, फिर उसका एक हेल्पिंग कीवर्ड होगा, और उसके नीचे सब कीवर्ड्स भी होंगे। एक आर्टिकल में आप काफ़ी कीवर्ड्स को यूज़ करते हो, एक कीवर्ड को यूज़ नहीं करते, काफ़ी सारे कीवर्ड्स को यूज़ करते हो। अब कीवर्ड्स ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आर्टिकल राइटिंग में, अगर आप स्पेशली ब्लॉग के लिए लिख रहे हो तो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है यूज़ योर प्राइमरी कीवर्ड इन द पेज टाइटल।
प्राइमरी कीवर्ड जो आ गया वो आपका पेज का जो टाइटल है, जो आपका आर्टिकल का जो भी कंटेंट का मेन टॉपिक है, जो भी मेन चीज़ है, आप उसमें अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर लो, ठीक है। वो तो आपने कर लिया, वो तो करना ही करना है, बिकॉज जो आपने अपना टाइटल देना है, चाहे वो पेज का टाइटल है, चाहे वो आर्टिकल का टाइटल है, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब वीडियो का टाइटल है, कुछ भी है, उसमें आपने कीवर्ड्स अपने यूज़ कर लिए, प्राइमरी कीवर्ड आपने यूज़ कर लिया अपना, जो कि मेन कीवर्ड होता है। मेन भी कर लो, साथ में इसकी हेल्पिंग भी कर लो, कि प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने कीवर्ड यूज़ करना है और अच्छा कीवर्ड यूज़ करना है टाइटल में, ठीक है। इसमें नीचे यही ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो यही बता रहा है कि आप लोगों ने टाइटल में, पेज में इधर उधर कीवर्ड आपने यूज़ कर लेना है। आपने कीवर्ड यूज़ कर लिया कहाँ पे, टाइटल में। अब आगे हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। अब आपने टाइटल का तो जो कीवर्ड्स आपने पुट कर दिया, अब आपने जो नीचे आर्टिकल लिखना है आपने उसमें कीवर्ड्स पुट करते जाना है, और जो आपका आर्टिकल होगा वो एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल बनता जाएगा। जितने आप आर्टिकल्स में कीवर्ड्स पुट करते जाओगे उतना ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड जो होगा ना आपका आर्टिकल कंटेंट जो होगा आपका वो बनता जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो ये है, यूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हायर अप इन द वेबसाइट कॉपी। वही बात आ गई कि जो अच्छे कीवर्ड्स हैं, जो कि अच्छे हाईली रैंक्ड कीवर्ड्स हैं, बट जिनका कंपटीशन कम है, सीपीसी को हमने नहीं देखना, हमने कंपटीशन देखना है। कंपटीशन कम होना चाहिए, हाई रैंकिंग होनी चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, हमने उन कीवर्ड्स को यूज़ करना है, उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। और वो आपने अपने जो वेबसाइट की कॉपी है, आपका जो आर्टिकल है, आपका जो पेज है, आपका जो भी कंटेंट है, आपने उसमें उन कीवर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आते हो एक्सपेरिमेंट शो द स्ट्रॉन्ग correlation with rank and placement of keywords in the body of the blog article। अब यहाँ पे वही बात लिखी है, वेबसाइट कॉपी का मतलब यही है कि इन द बॉडी ऑफ द ब्लॉग आर्टिकल, आर्टिकल जो आपका है वो ब्लॉग का है, व्हाट्सएवर कोई भी आर्टिकल, जस्ट हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल है आपका, उसकी जो मेन बॉडी है उसमें आपने कीवर्ड्स को प्लेस कर देना है, ठीक है। और सही जगह पे प्लेस करना है, ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे वो कीवर्ड सूट भी करते हो। ये नहीं कि हर जगह पे आप कीवर्ड ही पुट करते जाओ, तो आपका जो आर्टिकल होगा वो ऑप्टिमाइज होने की बजाय ख़राब हो जाएगा। आपने कीवर्ड्स पे फोकस करते हो, ये ना हो कि आप हर जगह पे हर लाइन के हर पैराग्राफ के स्टार्ट में वो कीवर्ड अपना पुट कर दो, नहीं। आपने उन कीवर्ड्स को इस तरह से, इस स्ट्रेटजी से यूज़ करना है कि जो आपका आर्टिकल है वो ख़राब भी ना हो, रीडर को ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो रीड करने में, और जो आपका कंटेंट है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाए। अब उसके बाद हमारे पास जो थर्ड चीज़ है वो है यूज कीवर्ड वेरिएशन इन योर आर्टिकल। यू डोंट राइट एन आर्टिकल विद इन वन कीवर्ड एंड एक्सपेक्ट इट टू रैंक। गूगल वांट्स लॉट्स ऑफ सिग्नल्स दैट इंडिकेट कंटेंट रेलेवेंसी, सो इंक्लूड कीवर्ड वेरिएशन इज अ वे टू शो गूगल हाउ इट शुड अंडरस्टैंड योर कंटेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहली लाइन में और दूसरी लाइन में जो हमारे पास ये पहला ये जो हमारे पास लाइन है इसमें लिखा है कि वो कह रहा है कि भाई एक आर्टिकल आपका जो है ना वन कीवर्ड, ठीक है, वो कभी भी रैंक नहीं कर सकता। एक आर्टिकल में आप कभी भी एक ही वर्ड को यूज करोगे ना तो कभी भी रैंक नहीं होगा, ठीक है। गूगल वांट्स अ लॉट्स ऑफ सिग्नल्स, गूगल को बहुत सारे सिग्नल्स चाहिए। बहुत सारे सिग्नल्स कैसे मिलेंगे, बहुत सारे सिग्नल्स आपके कीवर्ड से ही मिलेंगे जो आप कीवर्ड्स पुट करोगे, ठीक है। दैट इंडिकेट्स कंटेंट रेलिवेंसी, जो आपके कंटेंट से रेलिवेंट होंगे, आपके कंटेंट से मिलते जुलते होंगे। सो इंक्लूडिंग कीवर्ड वेरिएशन इज अ वे टू शो गूगल हाउ इट शुड अंडरस्टैंड योर कंटेंट। बस सिंपल सी बात है, आप कीवर्ड्स पुट करते जाओ, जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं गूगल को पता लगता जाएगा। कोई एक कीवर्ड गूगल को अच्छा लग गया, उसने उसको रैंक कर देना और आपका जो आर्टिकल है वो रैंक हो जाएगा, सिंपल। पर रैंक कैसे होगा, गूगल को पसंद कैसे आएगा, जब आप उसको अच्छे से लिखोगे, अच्छे से उसको पुट करोगे और अपने आर्टिकल को अच्छे से बनाओगे, ठीक है। तब जो आपका आर्टिकल है वो अच्छे से रैंक भी होगा और उसके बारे में पता भी लगेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो अभी तीन चीज़ें की आपकी समझ आ गई कि आपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है, पर कहाँ कहाँ पे कीवर्ड्स को यूज़ करना है, ये हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास अब चौथा पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, उसमें वो ये कह रहा है कि स्टडी कंपेटिटर्स विद गुड ऑन पेज एसईओ कंटेंट। अब देखो, आर्टिकल राइटिंग में ऑन पेज एसईओ काम आती है। ऑन पेज एसईओ कैसे काम आएगी, ऑन पेज एसईओ ऐसे काम आएगी कि आप ऑन पेज एसईओ में जो हमने साइट का स्ट्रक्चर स्टडी किया था ना, आपने वो देखना है, उसको आपने बहुत अच्छे से ना कंट्रोल करना है और ऑप्टिमाइज करना है। अब समटाइम्स ना, अब बल्कि समटाइम नहीं, अब तो ये ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी आर्टिकल जो गूगल पे रैंक हुआ है ना, वो मोस्टली आर्टिकल नहीं होता, वो एक इन्फोग्राफिक्स होता है, एक ग्राफिक होता है लंबा सारा, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ग्राफिक होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे आइकन्स बने होते हैं और कंटेंट लिखा होता है, एक ग्राफिक होता है। इस तरह से एक आर्टिकल नहीं होता वो कैनवा पे आप डिज़ाइन कर सकते हो लंबे लंबे ग्राफिक्स, जिसको हम इन्फोग्राफिक्स कहते हैं, वो चीज़ होती है।
अब आपने वो स्टडी करना है अपने कंपेटिटर्स का। अगर आपने अपने आर्टिकल को रैंक करना है तो आप उनको कैसे स्टडी करोगे? आपको कोई भी कीवर्ड है, आपको कोई भी टाइटल है, कोई भी आप कंटेंट जिसमें लिखना चाह रहे हो, आप उसको गूगल पे सर्च करो, ठीक है। उसके जो कंपेटिटर्स हैं आपके, जिनको आप बिट करके टॉप 1 में, 1 तो टॉप पे ही होता है, टॉप 10 में आना चाहते हो, तो अब देखो कि उन्होंने क्या चीज़ यूज़ की है उस कीवर्ड को लेके। उन्होंने उस पर एक आर्टिकल लिखा है, लाइक जैसे ही आपके सामने जो आर्टिकल है, उन्होंने इस तरह का आर्टिकल यूज़ किया है, लिखा है, राइट किया है, या उन्होंने कोई इन्फोग्राफिक यूज़ किया है, या फिर उन्होंने कोई और ऐसा सोर्स यूज़ किया है। फिर आपने क्या करना है, उनका स्ट्रक्चर देखना है कि उन्होंने स्ट्रक्चर कैसा बनाया है अपने आर्टिकल का। अब देखो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बात कर दी। अब ये आर्टिकल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा आर्टिकल है, सही। पर हमें अपना जो टॉपिक था वो पहली 5-10 लाइनों में ही मिल गया। इसमें हमें अपना टॉपिक जो हमारा था ना, हमें चीज़ का पता लग गया, हमने इसको स्टडी कर लिया, हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब इन्होंने इस तरह से किया कि पहले उन्होंने अपनी चीज़ को जो मेन फोकस था उसको बता दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने इसको हेडलाइंस दी हैं, हेडिंग्स दी हैं अलग-अलग करके, और फिर उन्होंने एक पिक्चर भी यूज़ की है, फिर आर्टिकल दिया, फिर अब देखो उन्होंने इंटरनल लिंकिंग भी बीच में की हुई है, बोल्डनेस भी किए हैं वर्ड्स को, और उन्होंने यहाँ पे देखो सॉर्ट भी किया है वर्ड्स को, ए बी में कर लो, 1-2 में कर लो, डॉट्स में कर लो, किसी तरह से भी। फिर हमारे पास उन्होंने यूज़ की है सेकंड टाइटल को यूज़ किया है, और इसको भी उन्होंने हेडिंग दी है, फिर इमेज यूज़ की। इस तरह से आपने देखना है अपने कंपेटिटर को कि उन्होंने आर्टिकल किस तरह से लिखा है। ये नहीं कि आपने टाइटल लिख दिया और एक लंबा सारा आर्टिकल लिख दिया, नेवर। कंपेटिटर को हमेशा चेक करो, उसको टाइम बाय टाइम चेक करते रहो कि क्या अपडेट कर रहा है। अब ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तो अब करते रहो उसको चेक, ताकि आपको पता लगे कि क्या नई चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या पुरानी चीज़ें हैं। आपने स्पॉट किया हुआ है ताकि आपको पता लगे कि उसमें क्या वीकनेस है और मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके क्या थ्रेट्स हैं या मेरे क्या थ्रेट्स हैं। जो भी है आप लोगों को स्पॉट अच्छे से मैंने बताया था, आप उसको यूज़ करो। आप अपने कंपेटिटर को अच्छे से ना उसको परख लो, ताकि आपको पता लग जाए कि उसकी क्या खामी है। अब देखो इसने ये इस कीवर्ड पे ना, अब जो कीवर्ड है हमारे पास एसईओ कंटेंट राइटिंग पे, कितना लंबा आर्टिकल लिखा है, छोटा आर्टिकल नहीं है। आप इसको आपको बीट करने के लिए आपको इससे भी ज़्यादा लंबा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, इससे भी ज़्यादा अच्छी इमेजेस यूज़ करनी पड़ेंगी। इस सारी चीज़ें जब आप करोगे तब जाके आपका जो एक आर्टिकल है, आपका जो कंटेंट है, वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होगा, जिसमें आप लोग ऑन पेज एसईओ में एक तो ये चीज़ आ गई कि आपने अपने कंपेटिटर को माइंड में रखना है, और दूसरी चीज़ ये आ गई कि आपने अपने उस आर्टिकल में इंटरनल लिंकिंग करनी है, लिंक बिल्डिंग अच्छे से करनी है, ग्राफिक्स को अच्छे से यूज़ करना है, क्वालिटी कंटेंट लिखना है, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करनी। इस तरह की सारी चीज़ें जो आपने ऑन पेज एसईओ में स्टडी की हैं, ये सब आपने इसमें इम्प्लीमेंट करना है। एक एक आर्टिकल में आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका एक आर्टिकल होगा वो अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा और उसको रैंकिंग भी मिलेगी। अब आर्टिकल लिखते कैसे हैं आप लोग माशाल्लाह समझदार हो, सब आपको लिखना आता है। देखो इन्होंने किस तरह से हेडिंग्स यूज़ की हैं, ठीक है, साइज उसका बड़ा किया है टॉपिक्स का, और उनको सम जगहों पे बोल्ड भी किया है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने डॉट्स यूज़ किए। इस तरह से आपने आर्टिकल लिखने हैं ब्लॉग के लिए, और अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको जो आर्टिकल है वो रैंक होने वाला है। जो हमारे पास ब्लॉग के आर्टिकल्स होते हैं ना, हम कहते हैं हमारा ब्लॉग रैंक नहीं हो रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रही, तो ये जो रैंकिंग होती है ना, ये सारी की सारी मैटर करती है आपकी ऑन पेज साइट के स्ट्रक्चर पे। ऑफ पेज पे तो करती है, ऑफ पेज से आपने ट्रैफिक लेकर आनी है अपने ब्लॉग पे, पर जब तक आपका ऑन पेज का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा ना, आर्टिकल अच्छा नहीं, अब आर्टिकल ही नहीं है आपका अच्छा, आपने उसको अच्छे से लिखा ही नहीं है, आपने उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो फिर वो आपका ऑफ पेज एसईओ करना बेकार है। आप जितनी मेहनत कर लो, ऑफ पेज से ट्रैफिक ले आओ ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे। एक बार आएगा विजिटर, देखेगा, पसंद नहीं आएगा, वापस चले जाएगा, दोबारा ओपन नहीं करेगा आपके ब्लॉग को कभी भी, चाहे उसके सामने आपका कितनी बार। अब यहाँ पे आर्टिकल मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो मेरा भी दिल कर रहा है यार, अच्छा चलो मैं इसका ना मेन पेज पे जाकर देखता हूँ इन्होंने और कौन कौन से आर्टिकल्स लिखी हैं, और कौन कौन सी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं। अब इन्होंने अपनी इसमें वेबसाइट भी बनाई हुई, आर्टिकल भी बनाया। अब यहाँ पे देखो तो इन्होंने प्राइसिंग सेट की है, ब्लॉग रिसोर्सेज लॉगिन वगैरह अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छे से सारा काम किया है। देखिए यही बात है कि आपका जो साइट का स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा ना, अब साइट का स्ट्रक्चर यही मेन चीज़ है, जो आपके ऊपर मेन्यूज आ गए, हेडिंग्स आ गई, और आप किस तरह से आर्टिकल को लिख रहे हो। अब ये तो सोशल बुक मार्किंग इन्होंने यहाँ पे ये की हुई है, ये सोशल बुक मार्किंग है, सोशल लिंकिंग है, सोशल लिंक बिल्डिंग है। यहाँ पे आप शेयरिंग करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने दी है। टेबल ऑफ कंटेंट इन्होंने दिया है। साइट का स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रैंक योर आर्टिकल, ऑलराइट। इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। So this is all about that, how you can rank your article and how you can optimize your article to an SEO optimized article. This is a little bit thing, it's not a rocket science. You just have to put the right keywords on your article and you can optimize your images. और एक और चीज़ जो मेन चीज़ है, अब ये जो इन्होंने images यूज़ की है ना, ये वाली images,
ये भी इमेज, और इन्होंने बहुत सारी इमेजेस की हैं। इन्होंने इस तरह से इमेज को पुट नहीं किया, इन्होंने कंप्रेस किया इमेज को कंप्रेस की। अगर अभी मेरा इंटरनेट स्लो होता है तो फिर भी मेरे पास ये इमेज लोड हो गई। अगर इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है तो इमेज अगर लोड नहीं भी है तो उन्होंने आल्ट टेक्स्ट का यूज़ किया हुआ इमेज के अंदर। मुझे यहाँ पे पता लगेगा कि इस इमेज में क्या लिखा हुआ है। सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी की हुई हैं। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।